और बच्चों क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई हो रही है ना? क्योंकि भाई लास्ट के 1 या 2 दिन में पढ़ के कुछ नहीं होता, पूरे साल पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो चलो, अब हमने पहले दिन अपना ये एक्सरसाइज 1.1 और उसके पहले के एग्जाम्पल्स खत्म कर लिए थे, ठीक है? अब हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले के एग्जाम्पल्स खत्म करते हैं और एक्सरसाइज 1.2 खत्म करेंगे, ठीक है? और ये के थोड़े से एक्स्ट्रास में थोड़े से 2 क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो शुरू कर दो। अच्छा, तो पहले अच्छा देखो यहाँ पे ना बेसिकली ये है ना, प्रूव दैट रूट थ्री इज रेशनल, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सबसे पहले होते हैं जिसमें रूट थ्री प्रूफ करना होगा, कुछ सेकंड होगा जिसमें 2 + √3 या 2 - √3 होगा, उसको प्रूफ करना होगा। थर्ड होगा मान लो 3 √3, इसको रेशनल प्रूफ करना होगा। तो इन तीनों में से सबसे हार्ड जो है वो प्रूफ करने के, नॉट सबसे, देखो हार्ड तो कुछ भी नहीं होता मैथ्स में, सब कुछ लॉजिकल होता है, ठीक है? बट सबसे लेंदी जो है वो यही प्रूफ करना है, ये वाले और ये वाले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है? प्रूविंग के, तो चलो शुरू करते हैं, ये चीज याद रखना। चलो, अच्छा, तो देखो हमें पता तो है ही √3 रेशनल है, बस हमें प्रूफ करना है रेशनल है इसको, ठीक है? तो भाई अब हम ये कह रहा है कि भाई रेशनल प्रूफ करो, तो हम कहते हैं ठीक है भाई, लेट, ठीक है, √3 बी रेशनल सच दैट √3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, है ना? एक रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में तो लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, जो क्यू है ना वो जीरो नहीं होता कभी भी, डिनोमिनेटर में आपका कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, ये मैथ्स में रूल है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट याद करके जाना अच्छे से, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये वाली स्टेटमेंट सब में लिखनी है सॉल्व प्रूफ करते टाइम, ठीक है? और जैसे मैं लिखवाऊंगा, कोई भी आपका जो चेक करने वाला है, जो भी आपका एग्जामिनर होगा, जो आपके एग्जाम जो आपके आंसर शीट चेक करेगा, आप पूरा तरीके से अच्छे से लिख के जाना, आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा, ठीक है? ओके, तो भाई लेट लेट √3 बी रेशनल सच दैट √3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब हो गया कि भाई पी और क्यू का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब भाई नाउ √3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, ये तो हमने एज्यूम करा है, वो लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो, अब इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या है? √3 का स्क्वायर अपॉन पी बाई क्यू का स्क्वायर, है ना? क्या दे रहा है ये हमें? यहाँ तो 3 आ गया, अपॉन पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है? अब अगर मैं क्यू स्क्वायर को यहाँ लिख दूं और इसको यहाँ पे 3 लिख दूं और यहाँ पे पी स्क्वायर लिख दूं, और चलो ठीक है, मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। स्क्वायर बाय, ठीक है, स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 3, स्क्वायर से लिख देता है, ठीक है? और अब ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई जब मैंने पी स्क्वायर को 3 से डिवाइड करा तो क्यू स्क्वायर आ गया, तो बेसिकली यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, है ना? और अगर जो तुम्हारा 3 है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, सो पी इज ऑल्सो अ
फैक्टर ऑफ पी, है ना। ये हम लाइक समझ सकते हैं इससे बहुत इजीली। तो अब क्या करें हम, जब भी हमें पता है कि भाई पी जो है वो थ्री का फैक्टर है, लेट पी इक्वल्स टू थ्री सी, ये हम कर सकते हैं, वेयर सी इज एन इंटीजर। ये समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे पुटिंग, इसको अगर हम इक्वेशन वन मान लें, पुटिंग p इक्वल्स टू थ्री सी इन इक्वेशन वन, तो इससे हमारे क्या निकलेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री पी पी सी। पी सी का स्क्वायर अपॉन पी है ना, तो ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन नाइन सी स्क्वायर बाय थ्री। तो यार ये तो अब क्या हो गया, ये तो बेसिकली सी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बाय थ्री आ गया। तो मतलब वही जो थ्री है, तो थ्री इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, क्योंकि भाई क्यू स्क्वायर को जब थ्री से डिवाइड करा तो सी स्क्वायर आ रहा है, तो भाई थ्री तो पक्का फैक्टर है ही। हेंस थ्री इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। बट वी सी दैट P and Q have a common factor, that is 3. But P and Q are co-primes. Uh, but this contradicts the fact that P and Q are co-primes, ठीक है। हमने शुरू में माना था कि भाई पी एंड क्यू को प्राइम्स है, बट हमने तो यहाँ पे यार दोनों का फैक्टर निकाल दिया, एक कॉमन फैक्टर थ्री। फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड that our assumption that root 3 is rational was wrong, right? Hence, we can conclude that root 3 is irrational, hence true, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने, अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार हम आराम से ऊपर से देखते हैं, बट आप सॉल्यूशन पूरा ऐसे ही लिखिएगा तो जो आपके चेक करने वाले हैं वो आपके नंबर नहीं काट सकते, ठीक है। बिल्कुल नहीं। हमें बोला कि भाई प्रूफ करो रूट थ्री रेशनल, तो हमने कहा भाई ठीक है रेशनली मान लेते हैं, कह रहे तो हम रेशनली मान लेते हैं। बट हमारी कंडीशन है कि भाई उसको हम लिख रहे हैं पी बाय क्यू में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको लिखा और स्क्वायर करा, फिर हमने देखा कि भाई क्यू स्क्वायर जो है वो बन रहा है पी स्क्वायर, मतलब थ्री से डिवाइड करेंगे तो मतलब पी स्क्वायर थ्री का फैक्टर है, तो पी भी थ्री का फैक्टर, तो थ्री
जो 3 है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो 3 जो है वो पी का भी फैक्टर हो गया, तो हमने पी को लिख लिया 3c, वेयर सी इज एन इंटीजर, और उसको रख दिया इक्वेशन 1 में। अब हमने देखा भाई क्यू जो तुम्हारा क्यू स्क्वायर आया वो भी 3 से डिवाइड करने पे सी स्क्वायर दे रहा है, जहां सी इंटीजर है, तो भाई मतलब क्यू स्क्वायर भी 3 का फैक्टर और क्यू स्क्वायर भी 3 का फैक्टर है, तो क्यू भी 3, सॉरी जब क्यू स्क्वायर का फैक्टर 3 है तो क्यू जो 3 है वो क्यू का भी फैक्टर होगा। तो भाई हमारा तो इनिशियल वही गलत हो गया ना, अजम्पशन यहाँ से जो हमने एक फैक्ट लेके चले थे भाई पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, तो वो तो गलत हो गई क्योंकि भाई दोनों का एक एक कॉमन फैक्टर आ गया 3, है ना। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे अजम्पशन था हमने उसको ही गलत प्रूफ कर दिया कि भाई हर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, कि रूट 3 इरेशनल है तो रूट 3 इरेशनल। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है। अब आता है हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो वही इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लिखते हैं। फिर से इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल प्रूफ करना है। तो लेट 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल such that such that 5 minus root 3 equals to p by q, where ये ना पूरा अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है, p and q are co-primes and q is not equals to 0। ठीक है, नाउ 5 माइनस 3 इक्वल्स टू p by q हम लिख सकते हैं, है ना। अब मैं ऐसे करता हूं कि भाई इस 5 को तो धर ले जाता हूं, अच्छा अब भाई यहाँ पे एक माइनस भी है, मैं दोनों तरफ से -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो रूट 3 हो गया, ये 5 माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा, है ना। अच्छा अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन बेस कॉमन डिनोमिनेटर क्यू करने के लिए, तो ये 5 क्यू आ जाएगा बाई क्यू माइनस पी। अच्छा अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं यार, यहाँ से तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो आपका 5 है, क्यू है और पी है, आर इंटीजर्स है ना, ये तो हमें पता ही है, ये तीनों इंटीजर्स हैं। तो बेसिकली जो आपका 5q माइनस पी बाई क्यू है इज अ रेशनल नंबर, इसमें कुछ भी रेशनल है ही नहीं, सारे इंटीजर्स हैं जो रेशनल नंबर में आते हैं, हमने अभी डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे इंपॉर्टेंट नोट्स में। तो ये रेशनल है। अब भाई रूट 3 इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हेंस रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल। बट हमें तो पता है रूट 3 इरेशनल है ना, बट इट contradicts the fact that root 3 is, but it contradicts the fact that root 3 is irrational. Hence, we can conclude that our assumption that five minus root 3 is rational, है ना, was wrong. So from here we can conclude that 5 minus root 3 is
इज इरेशनल, और यही हमें प्रूफ करना है, तो हेंस व्हाट वाज आस्क्ड। ठीक है, अब इसमें ना ये चीज याद रखना, यहाँ पे जब यहाँ पे हम आ गए इस वाले स्टेप तक, इक्वेशन वन मान लो या कुछ भी मान लो, इसको है ना इक्वेशन वन मान लो, तो हम जब इक्वेशन वन तक आ गए, तो अब इसमें ना इसको रूट थ्री को रैशनल प्रूफ मत करने लग जाना, हम ये यूज करेंगे फैक्ट की रूट थ्री रेशनल है, वरना ये क्वेश्चन और लंबा चला जाएगा और आपका टाइम वेस्ट भी होना है सिर्फ, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है कि ये रेशनल है। रूट थ्री तो हमें पता है पहले से ही रेशनल है इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आ जाओ तीसरे तरह के क्वेश्चन पे, जो होता है थ्री रूट टू को रेशनल प्रूफ करें। ये और आसान है। तो जैसे वही अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन की, लेट थ्री रूट टू बी टू बी rational such that p root 2 equals to p by q, where p and q are co-primes, है ना। अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको अगर लिख रहे हो, एंड q is not equals to 0। नाउ p root 2 है ना equals to p by q, तो root 2 equals to p by q, थ्री सॉरी p by 3q, है ना। सो हियर व्हाट वी कैन सी कि भाई थ्री p P, P and Q are integers। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो तुम्हारा P बाय 3Q है इज रेशनल। अब भाई अगर ये रेशनल है तो रूट रूट टू इज ऑल्सो रेशनल, राइट। बट हमें पता है रूट टू रेशनल है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that root 2 is irrational। Hence, we can conclude that 3 root 2, hence we can conclude that our assumption that 3 root 2 is rational was wrong। Hence, we can conclude that 3 root 2 is irrational। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, सो हेंस ठीक है, ये हो गया। चलो अब एक्सरसाइज 1.2 पे आता है। तो वही इसमें रूट 5 को रेशनल प्रूफ करना, ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। ये अभी हमने सॉल्व करा ही था रूट 3 में, है ना। तो ये अब आप खुद देखना और वहीं से ही करना। ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 5, ये भी हमने प्रूफ करा था। ये हो गया हमारा टाइप 2 क्वेश्चन, है ना। ये है आपका जो भी हमने कौन सा प्रूफ करा था,
एग्जाम्पल 6 जो हमने प्रूफ करा था, 3 - √5, ये लगभग वैसा ही हो गया, 3 + 2 √5। तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अब भाई यहाँ मत फंस जाना कि भाई सर ने और सारे तो करवा दिए, जो ये 1/√2 है ना, ये टाइप 3 क्वेश्चन ही है। 7/√5 भी टाइप 3 है आपका, और जो आपका 6 + √2 है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है थर्ड और सेकंड और थर्ड पार्ट तो आप कर लोगे, बस जो ये वाला है ना 1/√2, इसको कैसे करोगे, है ना। तो इसको करने के हम पे दो तरीके हैं। चलो दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका, लेट 1/√2 be rational such that such that 1/√2 equals to p/q, where p and q are co-primes, है ना, and q is not equals to 0, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और चीज, कभी भी जो भी क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो तो उसको लास्ट तक सॉल्व करो। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, वो बीच तक सॉल्व करते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि भाई अब तो हमसे हो जाएगा। यही गलती ना एग्जाम में, यही जो तुम्हारी गलती है छोड़ने वाली है, एग्जाम में दिक्कत जब देती है कि तुमने एक अमाउंट तक तो क्वेश्चन कर दिया, बट अब जब तुम एडिशन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तुमने मेन प्रैक्टिस के टाइम वाली चीजें नहीं करी, तो अब तुम जल्दबाजी में वहां गलती कर देते हो, ठीक है। तो ऐसा मत करना, जब भी कोई क्वेश्चन उठाओ उसको पूरा सॉल्व करो जब तक आंसर ना आ जाए, ठीक है। नाउ इसलिए मैं भी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। इस p/q, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, दोनों के रेसिप्रोकल्स ले लिए हमने, राइट। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई p एंड q आर इंटीजर्स, तो q/p इज रेशनल, है ना। तो √2 इज ऑल्सो रेशनल, बट it contradicts the fact that √2 is irrational, है ना। तो hence our assumption that 1/√2 is रेशनल, है ना। assumption तो हमारा यही था, was wrong, hence we can conclude that 1/√2 is irrational, और ये हो गया हमारा hence proof, है ना। अच्छा, अब इसका ये हो गया हमारा सॉल्यूशन में फर्स्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ सॉल्व करने का। सेकेंड वे, इसमें क्या होगा, इसमें हम बिल्कुल सेम करेंगे जैसे हम कर रहे थे, बस इसमें हम 1/√2 को ना इंटू √2 और डिवाइड बाय √2 कर देंगे, तो ये √2/2 बन जाएगा, है ना।
अब हम यहाँ से लिख लेंगे लेट √2/2 बी रेशनल such that √2/2 equals to p/q, where p and q are co-primes and q is not equals to 0. ठीक है. So now √2/2 equals to p/q और √2 equals to 2p/q, है ना. So from here we can see that 2, p, q are integers. Hence 2p/q is rational, है ना. मतलब फिर हम कह सकते हैं भाई जब ये √2 के इक्वल है तो √2 इज ऑल्सो रेशनल, है ना. But it contradicts the fact that √2 is irrational. Hence, our assumption that √2 is, sorry, √2, 1/√2 is rational was wrong. So from here we can conclude that 1/√2 is irrational. Hence, true. अच्छा, एक और चीज, हमारा assumption था 2/√2. तो सही √2/2 है ना. तो हमारा assumption था ये, ना कि ये. तो hence √2/2 equals to 1/√2 is irrational, ऐसे लिख देना. ठीक है. और फिर hence true. अच्छा, तो अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो गई. अब हम एक्स्ट्राज में आ जाते हैं. ठीक है. ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाले दो क्वेश्चन जो है ये अपना बढ़िया क्वेश्चन. अच्छा, ये भाई ये ना टाइप 2 में आते हैं ना टाइप 3 में आते हैं. ठीक है. तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि भाई √2 प्लस √3 रेशनल, है ना. तो इसको कैसे करेंगे, वही जैसे हमारी परंपरा चल रही है इस क्वेश्चन की. लेट √2 प्लस √3 बी रेशनल such that √2 plus √3 equals to p/q, है ना. Where p and q are co-primes and q is not equals to 0. Now √2 plus √3 equals to p/q. चलिए, मान लो, चलो मैं एक किसी को ले गया, √2 को ले जाता हूँ. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, मान लो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ. अच्छा, पहले अभी हमने यहाँ पे हम कॉमन बेस ले लेते हैं, इसका कॉमन बेस कर देते हैं. ठीक है. ठीक है. अब हम स्क्वायर कर देते हैं. So squaring both the sides, right?
सो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा? हाँ, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया। अच्छा, अब इसका स्क्वायर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस कितना होगा? टू इंटू रूट टू पी क्यू बाय क्यू स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली आइडेंटिटी से, ठीक है? ये लिखना अच्छे से, जो जो आप कर रहे हो। अब इसमें मैं क्यू स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस टू रूट टू पी क्यू है ना। और यहाँ पे एक क्यू स्क्वायर है, इसको धर लिया आता है, तो एक क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये थ्री माइनस टू है ना, और ये माइनस का टू रूट टू पी क्यू हो गया। अब मैं पूरा टू रूट टू को छोड़ के यहाँ पे ला रहा हूँ सब। ये माइनस जो है, ये माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये टू रूट टू, सॉरी, टू पी क्यू इक्वल्स टू रूट टू है ना। तो अब अगर लेफ्ट साइड देखें, पी क्यू और टू आर इंटीजर्स, राइट? तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू पी क्यू इज रेशनल, है ना? हेंस रूट टू इज ऑल्सो रेशनल। अच्छा, बट भैया हमें तो पता है रूट टू इज रेशनल, बट इट contradicts the fact that root 2 is irrational. Hence, our assumption, क्या था हमारा assumption? कि root 2 plus root 3 is rational was wrong, ठीक है? So, root 2 plus root 3 is irrational. और ये हो गया हमारा hence proof, ठीक है? अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इजी है। तो इसमें हमें रूट पी प्लस रूट क्यू को रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है? अब ऐसे मत करना कि भाई रूट पी और रूट क्यू को लेट कर लिया पी बाई क्यू, ये नहीं कर सकता, राइट? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पी और क्यू को तो दे ही रखा है पहले से, और देखा जाए तो पी और क्यू क्या है, जो राइट हैंड साइड है, वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे पी क्यू की जगह इसको ए बी लेट कर लो, और बस, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है? तो लेट रूट पी प्लस रूट क्यू बी रेशनल, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, सच दैट such that root p plus root q equals to a by b, a by b, where where a and b are co-primes and b is not equals to zero, ठीक है? Now ये मैंने सब कैसे
रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल्स टू ए बाय बी। हाँ, अब उसको एक साइड ले जाते हैं, किसी एक को, जैसे पी को ले जाते हैं, ए बाय बी माइनस रूट पी। अच्छा जी, अब इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, इतना तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि और कुछ हमें दिख नहीं रहा करने में। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये कर लेते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो क्यू आ गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस टू ए बी रूट पी। और ये बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या यूज करा, ए माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि हमारी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, अब एज यूजुअल इसको वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस टू ए बी रूट पी, है ना। इन सबको एक साइड ले आता है, या टू ए बी को धर ले जाते हैं, टू ए बी पी को, और इसको धर दे देते हैं। तो टू ए बी रूट पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू। तो रूट पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन टू ए बी। अब अभी बताओ यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम बहुत इजीली ये चीज लिख सकते हैं, जैसे हम उसमें सब लिखते थे कि भाई ए कॉमा बी कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा टू आर इंटीजर्स, है ना। अच्छा, तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन टू ए बी, दिस इज रेशनल। अच्छा, तो बेसिकली अब जब रूट पी इसके इक्वल है ना, तो रूट पी इज ऑल्सो रेशनल, है ना। अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए ऊपर, तो भाई इसने कहा था वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स। अच्छा, किसी भी कोई भी प्राइम नंबर हो, 5 का रूट कर लो, 11 का रूट कर लो, 13 का रूट कर लो, 2 का रूट कर लो, किसी भी प्राइम नंबर का रूट करोगे अगर, वो रेशनली इरेशनल नंबर है ना। तो अब मैं स्टेटमेंट यहाँ से अच्छे से देख के लिख लेता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे हम दो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, पीस प्राइम और दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया जो हम लिख रहे हैं ब्रैकेट में, तो रूट पी इज इरेशनल, है ना। बस ये इतना लिख देना बहुत है।
ठीक है, अगर पी प्राइम है तो रूट पी रेशनल होगा हमेशा, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that root p is irrational. Hence, our assumption that root p plus root q is rational, right, was wrong. सीधी बात है. So we can conclude that root p plus root q is irrational और यही हमें प्रूफ करना था. Hence, तो अब बच्चों हमने एनसीईआरटी खत्म कर लिया अपनी रियल नंबर्स की, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना आरएस सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये आरएस के ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चंस बना दिए हैं, लिख दिए हैं यहाँ पे. आरएस के ही हैं ये सारे, ये जितने भी हैं ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. देन उसके बाद हम यहाँ पे ये हॉट्स पे आ जाएंगे, ठीक है. 3 सेक्शंस हैं हॉट्स के और 3 क्लासेस में हम इसको